हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, प्रयागराज के डॉक्टरल यानी पीएचडी एडमिशन 2025 के बारे में, जिसे PRSUDT 2025 भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि अवेलेबल कोर्सेज, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इम्पॉर्टेंट डेट्स। यूनिवर्सिटी का एड्रेस है नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211010। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 था, जो 8 अगस्त 2025 तक एक्सटेंड हुआ है। अवेलेबल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट्स फैकल्टी में एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, होम साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और सोशल वर्क शामिल हैं। साइंस फैकल्टी में मैथमेटिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर फैकल्टी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट prsuniv.ac.in पर 28 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया था। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपीज़ है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये 800 रुपीज़ है। फ़ी का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। पीएचडी एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022, यूजीसी रेगुलेशंस 2022 और उनमें समय समय पर किए गए अमेंडमेंट्स के अनुसार होगा। एप्लीकेंट से अनुरोध किया गया है कि वे सिर्फ उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करें जिसमें वे एडमिशन लेना चाहते हैं। पीएचडी सुपरवाइजर्स और वेकेंट सीट्स की टेंटेटिव लिस्ट अलग से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फॉर्म भरने से पहले ब्रोशर में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना और समझना अनिवार्य है। पीएचडी एडमिशन 2025 के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। एडमिशन यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, आईसीएआर नेट या वैलिड जेआरएफ या फेलोशिप सर्टिफिकेट के बेसिस पर किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस टेस्ट होगा जिनके लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज द्वारा नेट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जाते। जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 या उसके बाद क्वालिफाई किया है और जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, वे मेरिट के आधार पर रेलेवेंट सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नेट जून 2024 ऑनवर्ड्स के बेसिस पर कैटेगरी 1 यानी जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी 2 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी और कैटेगरी 3 यानी एडमिशन टू पीएचडी ओनली के कैंडिडेट्स सभी एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट्स ने जून 2024 से पहले जेआरएफ या फेलोशिप क्वालिफाई किया था और जिनकी फेलोशिप अभी भी वैलिड है, वे कैटेगरी 1 में कंसिडर किए जाएंगे। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स के नेट मार्क्स यूजीसी नेट रिजल्ट की घोषणा की तारीख से 1 साल तक वैलिड माने जाएंगे। पीएचडी एडमिशन 2025 में 2 लेवल्स होंगे। लेवल 1 में नेट स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स का डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के माध्यम से इंटरव्यू या वाइवा वॉइस होगा। लेवल 1 में शॉर्टलिस्ट होने वाले सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। एडमिशन सिर्फ डीआरसी की सिफारिश के बाद ही दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट के पास या तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम या 3 ईयर बैचलर्स के बाद 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स हों। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 5% की छूट दी जा सकती है। जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट की है, वे भी एलिजिबल हैं और इन कैटेगरीज को भी मार्क्स में 5% की छूट मिल सकती है। रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यूपी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार होगा, लेकिन इसका लाभ सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीईईडी या किसी अन्य नेशनल लेवल एग्जाम के थ्रू जीआरएफ या फेलोशिप क्वालिफाई किया है, वे लेवल 1 से छूट दी गई है और वे सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन उनका JRF या फेलोशिप सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई हो तो उनका कैंडिडेचर या तो रिजेक्ट हो सकता है या कैटेगरी 2 या 3 के रूप में कंसिडर किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है, चाहे वे लेवल 1 से एग्जेम्प्टेड ही क्यों ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को अपनी लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। नाम 10th क्लास के मार्कशीट के अनुरूप होना चाहिए। इंटरव्यू के समय फॉर्म में दी गई सभी जानकारी की तस्दीक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से की जाएगी। अगर किसी भी तरह की झूठी या गलत जानकारी दी गई हो तो एडमिशन रद्द किया जा सकता है। PhD प्रोग्राम्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट मार्क्स को फॉर्म में सही से दर्ज करना होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट लिस्ट के माध्यम से नेट मार्क्स के बेसिस पर ही होगी। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड और लेवल 1 से एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इंटरव्यू DRC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के समय कैंडिडेट्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कैंडिडेट अगर कहीं एम्प्लॉयड हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, नेट JRF सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, कि ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च इंटरेस्ट पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी होगी। इंटरव्यू या वाइवा वॉइस 100 मार्क्स का होगा, जिसे 4 क्राइटेरिया में बांटा गया है: रिसर्च प्लान, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स और सब्जेक्ट नॉलेज, हर एक के लिए 25 मार्क्स। कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स के लिए फाइनल सिलेक्शन 70% नेट मार्क्स और 30% इंटरव्यू मार्क्स के वेटेज पर होगा। एडमिशन फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सुपरवाइजर का एलोकेशन डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो वेकेंट सीट्स, सुपरवाइजर की स्पेशलाइजेशन और एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टॉपिक्स के केसेस में को सुपरवाइजर भी असाइन किया जा सकता है। पार्ट टाइम PhD भी अलाउड है, लेकिन उसके लिए कैंडिडेट को अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इस नो ऑब्जेक्शन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम रिसर्च की अनुमति है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज रिसर्च के लिए समय देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोर्स वर्क के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में यूनिवर्सिटी का फैसला अंतिम होगा। यूनिवर्सिटी किसी भी जानकारी को किसी भी स्टेज पर बदल सकती है। कोई भी लीगल डिस्प्यूट सिर्फ प्रयागराज जुरिस्डिक्शन में ही सुना जाएगा। किसी भी प्रश्न के लिए आप admission@prsuniv.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी कोई भी रिटन कम्युनिकेशन पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे रेगुलर बेसिस पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करते रहें। और दोस्तों, ये थी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन 2025 से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट PRSUNIV.ac.in या registrar@PRSUNIV.in पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।